आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का जो है टॉपिक कुछ डिफरेंट है और इसमें जो है कुछ ऐसे बच्चों का सवाल आता है कि एमडी करना ज़रूरी है क्या। बच्चों के मन में अक्सर ये दुविधा रहती है कि अगर उन्होंने बीएमएस कर लिया है तो क्या एमडी करना ज़रूरी है और एमडी करने से क्या वास्तव में कोई फ़ायदा है, जो इसके लिए वो इतनी मेहनत करें, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करें, कोचिंग करें और उसके बाद भी अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर एमडी करने की आवश्यकता क्या है। और पढ़ाई के अलावा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें जो है 3 साल के लिए आपको और पढ़ना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए तो उसमें थोड़ा बहुत स्टाइपेंड मिल जाता है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता, अगर प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको 3 साल भी लगेंगे और आपको पैसे भी पे करने पड़ेंगे। और इस समय अगर एक एवरेज की बात की जाए तो 10 से 12 लाख के आसपास जो है एमडी का 3 साल का जो है फीस लगता है। ऐसे में बहुत से बच्चों के मन में सवाल आता है कि अगर एमडी से अगर वास्तव में कोई फ़ायदा नहीं है तो हम एमडी करें क्यों, और अगर फ़ायदा है तो क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसके बारे में अगर जो है केवल एक लाइन में कहा जाए कि फ़ायदा है या नहीं है तो ये बहुत ही जो है मुश्किल है। एमडी करने के फ़ायदे भी हैं और नहीं भी हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है, आपके फ्यूचर प्लानिंग पे डिपेंड करता है कि आपके लिए एमडी करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो इसी मुद्दे पे जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपको अपने आयुर्वेद से संबंधित, बीएमएस या एमडी से संबंधित या पीजी एग्जामिनेशन से संबंधित अगर कोई भी सवाल है तो आप उससे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर आप वहां भी अपनी जो भी समस्याएं आप उसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि एमडी करना आवश्यक है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना एम निर्धारित करना पड़ेगा कि वास्तव में आपने अगर अभी बीएमएस किया है और एमडी के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए एमडी वास्तव में ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, ये डिपेंड आपके फ्यूचर प्लानिंग पे है। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस करना है, या तो किसी गांव में या अपने आसपास जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, अगर आपको सिर्फ वहाँ प्रैक्टिस करनी है और आपको लगता है कि इससे आगे आपको नहीं जाना है, तो फिर आपके लिए कहा जाए तो एमडी की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए आप अगर बीएमएस हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए एमडी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब देखते हैं कि एमडी आवश्यक क्यों है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि एमडी एक विशेषज्ञ डिग्री है। यानी कि अगर आपने बीएमएस के बाद एमडी किया है तो एमडी में 14 विभाग होते हैं, कहीं कहीं पे इससे कुछ ज़्यादा भी हैं। तो ये जो एमडी के जो सब्जेक्ट्स हैं आपको विशेषज्ञ बनाते हैं उस विषय में। अगर आपने एमडी काय चिकित्सा किया है तो आप काय चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं। अगर आपने एमडी कौमार भृत्य किया है तो आप बाल रोग के विशेषज्ञ हैं। अगर आपने एमडी गायनी एंड ऑब्स किया है तो आप स्त्री प्रसूति रोग के विशेषज्ञ हैं। अगर एमडी आपने स्वस्थवृत्त एवं योग किया है तो आप स्वस्थवृत्त एवं योग के विशेषज्ञ हैं। यदि आपने एमएस शल्य और शल्यक्रिया से किया है तो आप सर्जरी और ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है कि एमडी करने के बाद आपको विशेषज्ञता हासिल होती है, आप एक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। और कहीं भी एक सामान्य चिकित्सक के मुकाबले विशेषज्ञ होना आपके जो है प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उस रोग से संबंधित जो है मरीज आपके पास आते हैं और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि आजकल कोई भी जो है सामान्य मरीज जो है किसी न किसी विशेषज्ञ को ही दिखाना चाहता है। कोई भी मरीज किसी भी रोग के विशेषज्ञ को ही दिखाना पसंद करता है। जैसे कि अगर कोई एआरसी का केस है, पाइल्स और फिस्टुला है, तो वो एमएस आयुर्वेद को दिखाना प्रीफर करेगा ना कि बीएमएस को। ठीक वैसे ही अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है या डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो एमडी काय चिकित्सा को दिखाना पसंद करेगा ना कि केवल बीएमएस को। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है कि एमडी के बाद आपको विशेषज्ञता हासिल हो जाती है। तो पहला लाभ मिलेगा आपको प्रैक्टिस में, आप एज ए स्पेशलिस्ट कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आपने सिर्फ बीएमएस किया है तो आप टीचिंग में कभी नहीं जा सकते, क्योंकि टीचिंग में जाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है एमडी है। अगर आपने एमडी किया है तभी आप जो है उस कंसर्न सब्जेक्ट में टीचिंग में जा सकते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, या जो भी इसके हायर के जो पोस्ट है, डीन डायरेक्टर की जो भी, तो आप तभी बन सकते हैं जब आपने एमडी किया हुआ है। तो टीचिंग के लिए एमडी मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप गवर्नमेंट से करें या प्राइवेट से करें।
जो अगला जो पॉइंट है वो है पैसे का, यानी कि सैलरी का। क्योंकि कोई भी काम जनरली हम लोग तभी करते हैं जब हमको उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से फ़ायदा हो, फाइनेंशियल हमको प्रॉफिट हो रहा हो। तो जब आप किसी भी सब्जेक्ट से एमडी कर लेते हैं तो एमडी के बाद आप विशेषज्ञ हो जाते हैं। तो अगर कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है आप विशेषज्ञ हैं को, तो आपकी सैलरी पैकेज जो केवल बीएमएस है उनके मुकाबले अच्छी होती है। चाहे आप टीचिंग में जाएं, चाहे नॉन टीचिंग में जाएं, या अगर किसी हॉस्पिटल में आप एज ए मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो भी, या स्पेशलिस्ट के रूप में ज्वाइन करते हैं तो भी। तो हर हाल में अगर आपने एमडी किया है तो आपका सैलरी पैकेज बीएमएस के मुकाबले ज़्यादा होता है। इन सब के अलावा कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट विशेषज्ञ के लिए ही निकलती है। यानी कि अगर आपने काय चिकित्सा से एमडी किया हो, शल्य से एमडी किया है, बाल रोग से एमडी किया है, शल्य से एमडी किया है, तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट होती है, वो सिर्फ आप ही के लिए होती है जिन्होंने एमडी किया हुआ है। और उनका जो पे स्केल होता है, जो केवल बीएमएस करके मेडिकल ऑफिसर की पोस्टिंग होती है, उनसे ज़्यादा होती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि एमडी करने के बाद सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है। अगर आपने बीएमएस किया है तो आपको हमेशा पूरी लाइफ के दौरान कभी ना कभी ऐसा ज़रूर एहसास होगा कि काश हम भी एमडी कर लिए होते। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए या किसी भी काम के लिए। तो अगर आप एमडी कर लेते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है और आप इससे खुल के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सेटिस्फाई रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मेंटल सेटिस्फेक्शन आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल ही होता है। तो इसलिए एमडी जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर पाते, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो हालांकि एमडी की बहुत कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप भविष्य में कहीं आगे जाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पाना चाहते हैं, तो आपको एमडी ज़रूर करना चाहिए। और एमडी करने के देखिए कोई नुकसान नहीं है। 3 साल ज़रूर लगता है, लेकिन वो 3 साल आपके लिए पूरी लाइफ के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अगर आप अच्छे से मेहनत करके किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ले लेते हैं तो उसमें आपको 3 साल जो है पूरी सैलरी भी मिलती है, जितनी कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। तो एमडी आपको कोशिश करके ज़रूर करना चाहिए। ये बिल्कुल मन में नहीं सोचें कि एमडी करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि इस वीडियो में हमने आपके सारे जो भी मन में शंकाएँ थी उन सबका समाधान कर दिया है। और इसके अलावा भी अगर कोई भी शंका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।